बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे डीकॉम शॉर्ट हैंड के बारे में। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स जो पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, सबसे पहले कि डीकॉम क्या है, डीकॉम किसे कहते हैं, और उसके बाद व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्या है, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद इसका दौरानिया और मेरिट की बात की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ी पैकेज ऑफ डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आप करते हैं डीकॉम में तो आपको कितना फ़ी पैकेज जो है वो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड मीन्स अगर हम शॉर्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड कितना होना ज़रूरी है, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड क्या क्या होना ज़रूरी है। अगर आप कोर्ट में कहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड कितनी आपसे रिक्वायर की जाएगी, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड कितनी आपसे रिक्वायर की जाएगी, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट एरिया ऑफ डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अगर आप डीकॉम कर लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एरिया वो कौन कौन सा आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जॉब टाइप, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, उसका कौन सा स्केल होता है, और नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा सैलरी पैकेज क्या होता है। डीकॉम शॉर्ट हैंड के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो उसका सैलरी पैकेज क्या होगा, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा हाउ मैनी फील्ड आफ्टर डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड। डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड आप कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं कि जिसमें आप फर्दर एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन से इदारे जो से वो डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड ऑफर करवा रहे हैं, और उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे कि डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर लेने के डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड और उसके बाद डीकॉम अकाउंटिंग, इन दोनों में बेहतर कौन सा रहेगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डीकॉम के बारे में, व्हाट इज डीकॉम। डीकॉम स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन कॉमर्स, ये इज इक्वल टू इंटरमीडिएट है। मीन्स अगर आप डीकॉम कर लेते हैं मैट्रिक के बाद, आप इसको डिप्लोमा इन कॉमर्स, इसके 2 साल हैं और ये इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, ये आपकी 12 क्लासों के बराबर, मतलब ये डिप्लोमा आपका होगा। और अगर हम शॉर्ट हैंड के बारे में बात करें कि शॉर्ट हैंड किसे कहा जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड की जब बात की जाए तो शॉर्ट हैंड इज अ क्विक वे ऑफ राइटिंग एंड यूजेस साइन टू रिप्रेजेंटेड वर्ड। ये चंद लफ्ज़ मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये चंद साइन है, ये भी एक साइन है, ये भी साइन है। ये साइन जो सा है ये अंग्रेजी में, हम इंग्लिश में लिखते हैं फैमिली, ये फैमिली लिखा गया इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लेवल लिखा गया, ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड में मेरिट लिखा गया। मतलब कि चंद साइंस, चंद इलामात के ज़रिए आप इंग्लिश के जो वर्ड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है, और इसका जो मुअज्जद है, जिसका बानी है, वो पिटमैन शॉर्ट हैंड है। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आप डीकॉम में एडमिशन लेते हैं, डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका डियर स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैट्रिक के बाद आप एलिजिबल है, आपने चाहे मैट्रिक साइंस की हुई है, आपने चाहे मैट्रिक आर्ट्स की हुई है, चाहे आपने ओ लेवल किया हुआ है, देन आप उसके बाद डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड जौन सा है इसमें 2 ईयर्स आपके लगेंगे। जिस तरह आपके एफएससी प्री मेडिकल में, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस में, आईकॉम में, इस तरह मतलब कि आपके डीकॉम में भी आपके 2 साल लगेंगे। ये इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, 12 क्लासों के बराबर ही आपकी तालीम होगी। अब बात आ जाती है मेरिट की। डियर स्टूडेंट डीकॉम अप्रोक्सीमेटली 99% जो से ये पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ये गवर्नमेंट के इदारे जो से वो डीकॉम करवा रहे हैं। अगर इनके मेरिट की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स जिस कदर स्टूडेंट्स ज़्यादा इन होते हैं उस कदर इनका मेरिट ज़्यादा होता है। इस वक्त स्टूडेंट्स की एंट्री ज़्यादा एफएससी की तरफ, आईसीएस की तरफ, सो इसका जो मेरिट है वो पहले की निस्बत कम है। जिस दौर में मैंने डीकॉम किया, मैंने खुद डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड किया हुआ है, मैंने जिस दौर में डीकॉम किया तो उस वक्त डियर स्टूडेंट जौन सा मेरिट था वो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कि हमारे कॉलेज में उन्होंने 75 स्टूडेंट रखने थे, तो तकरीबन 400 प्लस कैंडिडेट थे जिन्होंने डीकॉम में अप्लाई किया हुआ था। पब्लिक सेक्टर से मैंने भी डीकॉम किया है, तो इस कदर वर्थ थी उस ज़माने में। तो अगर अब बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, कम से कम आपके 70 to 80% अगर आपके मार्क्स हैं तो देन आपका मैक्सिमम, अगर मैं 70 to 80% की बात कर रहा हूँ, और मिनिमम आपकी 2nd डिवीज़न है, तो देन आपका डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में एडमिशन हो जाएगा। अब अगर इसकी डियर स्टूडेंट्स हम इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो मिनिमम अगर हम बात करूं तो 5000 पर ईयर, और मैक्सिमम बात करूं तो 7 to 8000 पर ईयर इसका ये पैकेज है। मीन्स 2 ईयर्स के मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम आपके 15,000, ये 2 ईयर्स का आपका एक्सपेंस आ जाएगा डीकॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड का।
अब हम बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डी.कॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर लेते हैं, ये वाहिद मैट्रिक के बाद आपका 2 साल का ऐसा डिप्लोमा है, इसमें अगर आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जौन सी स्पीड है वो 70 to 80 वर्ड पर मिनट निकलती है, और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड जौन सी है 30 to 40 मिनट पर मिनट से ये निकलती है। अगर आपकी ये स्पीड है तो देन आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कंपटीशन का डिस्टेंस दौर है, अगर कोर्ट में अप्लाई करते हैं, किसी हाई लेवल की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आपको 100 से लेके 110 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद 50 to 60 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो देन डियर स्टूडेंट्स, मैदान सारा आपका। कोई सिफारिश की इसमें ज़रूरत नहीं होती, कोई इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसमें 2 नंबरी नहीं चलती। आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड है, आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो डियर स्टूडेंट्स यू आर एलिजिबल। ये वाहिद मतलब कि वाहिद एक ऐसा डिप्लोमा, मैट्रिक के बाद अगर आप इसमें 2 साल लगा लेते हैं, 14 और 15 स्किल्स की जॉब्स इसमें ऑफर होती हैं। और कोई किसी किस्म का डियर स्टूडेंट्स, आप किसी डिग्री की बात कर लें, आप किसी सर्टिफिकेट की बात कर लें, आप किसी डिप्लोमे की बात कर लें, कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसको मतलब कि जिसकी जो वर्थ है वो कम हो। मतलब वर्थ की अगर बात की जाए, जिसको मतलब कि आप मैट्रिक के बाद 2 साल लगाएं और उसके बाद आपकी 14 और 15 स्केल पे जॉब हो, वो वायदा है आपके पास डी.कॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इसमें आप प्रॉपर टाइम जो सा वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड को देते हैं, प्रॉपर टाइम आप इसमें कंप्यूटर टाइपिंग को देते हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कर लेने के बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं। कोई 3 माह में सीख रहा है, कोई 6 माह में सीख रहा है, कोई साल लगा रहा है, कोई 2 साल लगा रहा है। आपकी एक तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, 12 क्लास से आपके हो जाएंगे, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जौन सी है वो इसी इंटरमीडिएट, इसी डिप्लोमे के दौरान में आप ये सीख जाएंगे। और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एरिया की, इसके बाद वो एरिया कौन कौन सा आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, आपके पास नैप में जॉब्स ऑफर होती हैं, नेशनल असेंबली के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और हाई कोर्ट में जॉब्स ऑफर होती हैं, सेनेट में जॉब्स ऑफर होती हैं, पार्लियामेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो था एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब सवाल ये होता है कि किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बीइंग स्टेनोटाइपिस्ट काम कर सकते हैं, आप बीइंग स्टेनोग्राफर काम कर सकते हैं, और जॉब्स असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की ऑफर होती हैं, और उसके बाद सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद आप बीइंग पर्सनल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डी.कॉम किया इंग्लिश शॉर्ट हैंड और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, 14 और 15 स्केल में आपको जॉब मिलेगी। लेकिन इससे प्लस आपने नेक्स्ट बड़े ग्रेड में जाना है, तो देन आपको डी.कॉम के बाद ग्रेजुएशन करना आपके लिए ज़रूरी है। आप उसमें BA कर लें, MA कर लें, लाइक आजकल BS प्रोग्राम चल रहे हैं, ADS ADP प्रोग्राम चल रहे हैं। तो सो मतलब कि आपको 2 साल की 4 साल की मिसिज डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो देन आपको 16-17 स्केल भी मिल सकता है। और जॉब्स जिसमें आप अप्लाई करोगे तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग के साथ साथ आपकी इतनी तालीम होना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जॉब टाइप की, हमने बात करी, अब सैलरी पैकेज की बात करते हैं। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, हर डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से सैलरी डिफरेंट है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, 40,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज है, 40,000 पे आपका स्टार्टिंग पैकेज है। डी.कॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद अगर आप इन मयारात पर पूरा उतरते हैं तो 40,000 से लेके 60-70,000 डियर स्टूडेंट्स आपका जो पैकेज है वो ये डी.कॉम इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बाद है। और अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फील्ड्स आफ्टर डी.कॉम के बाद और कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक तो डी.कॉम आपका इज इक्वल टू इंटरमीडिएट के बराबर है, तो इंटरमीडिएट के लेवल पे जो कोई जॉब भी आएगी आप उसमें एलिजिबल है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, डी.कॉम कर लेने के बाद आपके पास कम अज़ कम 100+ BS प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू कर सकते हैं, BS पाकिस्तान स्टडी कर सकते हैं, BS फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप उसके बाद BS आर्किटेक्चर कर सकते हैं, आप BS कॉमर्स कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं,
आप BS बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, आप BS इस्लामिक्स बैंकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आर्ट्स के जितने प्रोग्राम्स आ जाते हैं आप तमाम के अंदर इन हो सकते हैं। आप लॉ कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप BS मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिवाय इंजीनियरिंग के और मेडिकल के और चंद कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स के बाकी तमाम के तमाम फील्ड्स जो से हैं डियर स्टूडेंट्स आप उनके अंदर इन हो सकते हैं आफ्टर DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से इदारे जो उनसे DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड ऑफर करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से भी ये वो इदारे हैं जो उनसे ये हर शहर के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर ये इदारा मौजूद है, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का। तो इसके अंदर मतलब ये DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो उनसे वो ऑफर करवाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर मैट्रिक के बाद इस फील्ड में चले जाएँ, तो आप अच्छे तरीके से मतलब कि एक प्रॉपर अर्निंग का सोर्स आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड और उसके बाद DCOM अकाउंट्स में कौन सा डिसिप्लिन आपके लिए बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके माली हालात इजाज़त नहीं देते, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि जस्ट 12 क्लासें कर लेने के बाद मैंने कोई ना कोई जॉब करनी है, देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए दी बेस्ट प्रोग्राम है DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड। फिर आप DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड को तरजीह दें। मैं तो अक्सर भी यही कहता हूँ, अगर आपके हालात इजाज़त देते भी हैं तो देन भी आप DCOM अकाउंट्स और DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड को चूज़ करें। आप अकाउंटिंग के एक आध सब्जेक्ट जो है वो आप DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी पढ़ेंगे। इसके बाद भी फर्दर अगर आप किसी कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, आप BBA में जा सकते हैं, BS कॉमर्स में जा सकते हैं, और किसी फील्ड में लिटरेचर के किसी फील्ड में जाना चाहेंगे तो दैन आप फिर भी जा सकते हैं। सो DCOM जो शॉर्ट हैंड है उसको ज़्यादा मेरे हवाले से ये प्रेफरेंस है, तक आप DCOM इंग्लिश DCOM अकाउंट्स भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, से हमारी आज की वीडियो थी DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।